अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। नमस्कार दोस्तों, अध्याय 3 में हमने निष्काम कर्म के महत्व को समझा। हमने देखा किस तरह मनुष्य अपने सभी कर्मों को प्रभु को अर्पित करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 4 का आरंभ श्री कृष्ण के यह कहने से होता है कि इस ज्ञान को उन्होंने सर्वप्रथम सूर्यदेव को प्रदान किया था। फिर सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया, परंतु समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बनाकर यह ज्ञान फिर से मानव जाति को प्रदान करते हैं, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। वास्तव में यह ज्ञान कलयुग के मनुष्य के लिए ही दिया गया था। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, सूर्य तो पुरातन है और आपका जन्म तो अभी हुआ है, फिर आपने यह ज्ञान उन्हें कैसे दिया? भगवान कहते हैं कि पार्थ, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मुझे वह सब जन्म याद हैं, पर तुम्हें कोई भी जन्म याद नहीं है। मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ तथा प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि भगवान प्रकृति के द्वारा अवतार लेते हैं। जैसे अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती, पर उसकी प्रकाशिका शक्ति प्रकाश देती है, दाहिका शक्ति जला देती है, ऐसे ही भगवान स्वयं कुछ नहीं करते। उनकी दिव्य शक्ति ही सब कुछ करती है। इसी शक्ति को योग माया कहा जाता है। जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं, उनके सामने भगवान अपनी योग माया में ही छिपे रहते हैं और साधारण मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। परंतु जैसे जैसे मनुष्य भगवान के समीप होता जाता है, वैसे वैसे भगवान उसके सामने प्रकट होते रहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों में धर्म का कुछ न कुछ ह्रास होता ही है। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, त्रेता में 3 चरण रहते हैं, द्वापर युग में 2 और कलयुग में धर्म का केवल एक ही चरण शेष रहता है। जब भी युग की मर्यादा से अधिक धर्म का लोप हो जाता है, तो धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान इस धरा पे अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, पापियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान यह भी कहते हैं कि भक्त जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसे उसी भाव में स्वीकार करता हूँ। जैसे यदि कोई भगवान को अपना गुरु मानता हो, तो प्रभु उसको शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं। यदि कोई उन्हें अपना पुत्र मानकर उनकी भक्ति करता है, तो वे उनको अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। गुरु, शिष्य, माता पिता, पुत्र, भाई, सखा, ऐसा कोई भी रूप नहीं है जिस रूप में भगवान अपने भक्त को स्वीकार नहीं करते। यह संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, तो जो जिस रूप में उसे देखता है, प्रभु भी उसके लिए उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे एक भक्त भगवान के बिना व्याकुल होता है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। जो इस रहस्य को जानते हैं, वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं और उन्हें प्राप्त कर कर फिर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। इसके पश्चात इस अध्याय में कर्म की प्रकृति का व्याख्यान किया गया है। कर्म, अकर्म और विकर्म से संबंधित 3 सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। इनसे यह ज्ञात होता है कि एक कर्म योगी अनेक प्रकार के सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अकर्म अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए वे कर्म चक्र में नहीं फंसते। इसी ज्ञान के कारण प्राचीन काल में ऋषि मुनि सफलता और असफलता, सुख दुख से प्रभावित हुए बिना केवल भगवान के सुख के लिए कर्म करते थे। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं और उनमें से कई यज्ञों का उल्लेख यहाँ किया गया है। जब यज्ञ पूर्ण समर्पण की भावना से संपन्न किए जाते हैं, तब इसका अवशेष अमृत के समान बन जाता है।
ऐसे अमृत का पान करने से साधक के भीतर की सारी अशुद्धता समाप्त हो जाती है। इसलिए यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण निष्ठा और ज्ञान के साथ ही करना चाहिए। ऐसा दिव्य ज्ञान वास्तविक आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त करना चाहिए जो परम सत्य को जान चुका हो। श्री कृष्ण गुरु रूप में अर्जुन से कहते हैं कि इस ज्ञान के खड्ग से हृदय में उत्पन्न हुए संदेहों को काट दो, उठो और युद्ध करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करो। जय श्री कृष्ण।